Hello friends. So I hope that you all have wonderfully accomplished your goal of attempting business correspondence and reporting paper, right? So today we are going to discuss the answer key of December 2021 attempt of business correspondence and reporting. बहुत ही अच्छा पेपर आया था और अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा था, राइट? तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस पेपर को अटेम्प्ट करने में, किसी तरीके का कोई इशू नहीं आया होगा इसको अटेम्प्ट करने में आप लोगों को, राइट? एंड टू आर ऑल सरप्राइज, इस बार 50-60% कंटेंट ऐसा था जो बुक से एज इट इज सेम था बेटा. इट वॉज एब्सोल्युटली सेम फ्रॉम द बुक, राइट? सो लेट अस डिस्कस. एज यूजुअल आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, read the passage given below and answer the questions that follows. तो इन्होंने आपसे पैसेज पूछा और उसके बेसिस पर आंसर्स पूछे. तो इसके सीधे अपन आंसर्स पे आते हैं. पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, what has been the focus of education from earlier times? शुरू से ही एजुकेशन में इस पैसेज को लेकर अगर बात करें तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या फोकस रहा है, राइट? तो फोकस इन्होंने किस चीज पे बताया, ये है इसका आंसर. थोड़ा सा अपने को कंपाइल करके लिखना पड़ेगा आंसर. एज इट इज जैसे 12th में मिलता था ना, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, वो नहीं मिलेगा. From earlier times, our education has not been focusing on the following. किस किस चीज पे एजुकेशन फोकस नहीं कर रही है? फर्स्ट इज एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशन ओनली. मतलब एक एजुकेशन की बाउंड्री बना रखी है, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे, हमने एक सेट कर रखा है. द आइडिया ऑफ गेटिंग out into the field for getting practical experience is always considered a hoax. मतलब हम प्रैक्टिकली चीजों पे आगे नहीं बढ़ सकते. डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं है. Our teaching from the basics has been focused on getting good grades and job offers. तो हमारी जो टीचिंग है वो किस पे फोकस करती है? हमारी टीचिंग फोकस करती है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए भाई, नौकरी मिलनी चाहिए. क्रिएटिविटी और यूनिकनेस पे फोकस नहीं करती. तो यू ऑल कैन सी हियर in the first passage itself that education is limited to the boundaries of academics only. वही education बोल लो, academics बोल लो, it's one and the same thing, right? कि इसी पे फोकस है सारा. दूसरा फोकस किस पे है कि हम फील्ड पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लेंगे, इन चीजों पे फोकस नहीं करवाया जाता. तीसरा स्टूडेंट के डेवलपमेंट, right? And fourth is they are actually not focusing on the practical aspect. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ये फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, वेयर शुड स्टूडेंट्स गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट? एस्थेटिक वर्ड अपन ने पढ़ रखा है कम्युनिकेशन चैप्टर में, रिलेटेड टू आर्ट, राइट? तो अगर एस्थेटिक डेवलपमेंट करवाना है तो स्टूडेंट को कहाँ जाना चाहिए? तो इसका आंसर भी इन्होंने बहुत क्लियरली दे रखा है. For aesthetic development, students must step out into the outside world. बाहर की दुनिया में निकले. सिर्फ किताबों को पढ़ पढ़कर कोई भी एस्थेटिक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता. In colleges and institutions, there should be a practical exposure so that the student can experience the actual working of an industry. Right? थर्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू को-करिकुलर एक्टिविटी. ये आपको सीधे सीधे पैसेज के क्वेश्चंस हैं. What kind of co-curricular activity have become points of focus today? तो point of focus क्या हो चुका है आजकल? तो co-curricular activity that takes place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become point of focus today, right? So
आप लोग देख सकते हैं इसमें पैसेज में सेकंड ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आप लोगों को इन 21st सेंचुरी वाला, इसमें ये बहुत क्लियरली दे रखा है दैट करिकुलर एक्टिविटी या सप्लीमेंट्री क्लासरूम एक्टिविटी ये पॉइंट ऑफ फोकस हो चुकी है बहुत क्लियरली ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एज इट इज दे रखी है, राइट। तो अपन ने सीधा सीधा आंसर इसमें लिखा है। फिर फोर्थ पैसेज इन्होंने जो फोर्थ क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है what will give children a better insight into industry। बेटर इंसाइट कैसे मिलेगा? तो ये आंसर और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, ये जो लास्ट दो क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो मैंने आपको हमेशा बताया है कि केस स्टडी टाइप के आ सकते हैं, थोड़े से अलग हट के आ सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे इन्होंने। तो ये आंसर तभी दे पाए होंगे जब पैसेज पूरा ध्यान से पढ़ा होगा, और आप लोगों ने 100% पैसेज ध्यान से पढ़ा ही होगा, राइट। क्योंकि मैंने कॉम्प्रहेंशन पैसेज पढ़ाते टाइम कॉन्स्टेंटली आपको इसी चीज पे फोकस करवाया था दैट रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। So providing practical exposure to students through regular guest lecture, industrial visits, conference, seminar, cultural festivals, and so on will give children a better insight into industry. With industrial visit, students are able to better identify their prospective areas of work in the overall organizational function, right? और लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है अब अपने से वो क्वेश्चन है why are soft skills difficult to teach in the classroom। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कहीं भी डायरेक्ट नहीं दे रखा, राइट। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि सॉफ्ट स्किल पढ़ाना मुश्किल है, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा। तो आप पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर कुछ इस तरीके का आंसर फ्रेम कर सकते हैं। Soft skills are difficult to teach in the classroom as it contains practical implementation along with creative enhancement, which cannot be provided without practical exposure to the real world merely by providing bookish knowledge। तो सॉफ्ट स्किल इसीलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ क्लासरूम टीचिंग पे होता है, और सॉफ्ट स्किल का फोकस किस पे होता है? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे, क्रिएटिव एनहांसमेंट पे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। बुकिश नॉलेज से कोई सॉफ्ट स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यही अपन ने पूरे पैसेज से आइडेंटिफाई किया है, राइट। सो दिस कैन बी वन ऑफ दोज आंसर्स जो आप खुद से फ्रेम करके लिख सकते हैं, ऑलराइट। So then moving ahead to question number 2. Okay, so next question is related to note making and passage. Next question अपना note making से related है। So note making की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने को passage पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, right? तो ये जो particular passage है इसमें 4 पैराग्राफ्स इन टोटल आपके दे रखे हैं। 3 पैराग्राफ मान लो क्योंकि थर्ड पैराग्राफ बड़ा है तो 4 का कंटेंट मान लो, ठीक। तो अपन ने 3 इसमें पैराग्राफ के हिसाब से 3 नोट मेकिंग्स बनाई। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ये अपन ने हेडिंग बनाई। हेडिंग बनाने के बाद नेक्स्ट है आपका हेल्थ हाइजीन। फर्स्ट पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ हाइजीन। डिपेंड्स ऑन क्लीन एनवायरनमेंट, स्टॉप्स द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। और स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कैसे रोकी जा सकती है? पब्लिक हेल्थ कंडीशंस से लिंक्ड है ये सारी चीजें। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी, और थर्ड की अपने को वेस्ट को सेपरेट रखना चाहिए, ड्राई वेस्ट को अलग रखना चाहिए।
तो ये इन 3 पैराग्राफ्स में बात हो रही है, राइट। तो उसी के बेसिस पे अपन ने नोट मेकिंग के ये 3 सब हेडिंग्स बनाई। एज यू ऑल नो कि अपने को नोट मेकिंग की सब हेडिंग्स के साथ साथ ही नीचे क्या बनाना रहता है, एब्रीविएशन। तो अपन ने ये की टू एब्रीविएशन यहाँ पर सेट किया। कोशिश करनी, अगर आप लोग इसमें प्रॉपर बॉक्स वगैरह ऐसे बनाकर आए हैं तो दैट विल एक्चुअली मेक योर प्रेजेंटेशन इवन बेटर। तो की टू एब्रीविएशन में 8 to 9 पॉइंट्स लिखे हैं। ये सारे एब्रीविएटेड वर्ड्स अपन ने नोट मेकिंग में लिखे थे। ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हर एक का आंसर अलग होगा, लेकिन मोर और लेस रिलेटेड होना चाहिए, राइट। फिर जो नोट मेकिंग करी, उसी नोट मेकिंग के बेसिस पे अपन समरी बनाएंगे, ठीक। तो समरी की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो समरी अपन ने पढ़ी है दैट इट शुड बी 1/3 ऑफ द पैसेज। ये पैसेज की 1/3 होनी चाहिए, राइट। तो समरी में देखिए 1/3 कर दिया। हेल्थ हाइजीन इज जस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्सनल हाइजीन बट ऑल्सो ऑन एनवायरमेंटल हाइजीन which can stop the spread of various deadly diseases। तो हेल्थ हाइजीन सिर्फ पर्सनल हाइजीन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एनवायरमेंटल हाइजीन पे भी डिपेंडेंट है, जो कि बहुत सारे डेडली डिजीजेस जैसे चिकनगुनिया हुआ, कोरोना वायरस भी हाइजीन को लेकर ही था, राइट। ये सब आपके पैराग्राफ में दे रखा है बट अपने को शॉर्ट में लिखना है। स्वच्छ भारत मिशन हैज प्लेड एन इंटीग्रल रोल इन दिस, ये भी पैराग्राफ में है। However, it is also pertinent to separate the biodegradable component of solid waste and focusing on the production of the gas called methane. So we should start focusing on this particular division, right? फिर उसके बाद इन्होंने ये अपना फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट इन्होंने अपने से पूछा है कंप्लीटनेस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कमेंट। तो इन्होंने अपने से वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन अपन ने पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट था अपना कंप्लीटनेस, उसका आंसर सीधा एज इट इज लिखना था पूरा का पूरा मॉड्यूल की लैंग्वेज में, राइट। कि कंप्लीट इन्फो कम्युनिकेशन वो होता है जो सारी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को कवर करे, रिसीवर की इंटेलेक्ट एटीट्यूड के हिसाब से करना चाहिए, कंपनी की रेपुटेशन बिल्डअप होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, राइट। तो ये मिल गए अपने को पूरे 2 नंबर यहाँ पर। अब यहाँ पे वर्ड के मीनिंग देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका स्लॉपी, राइट। तो इन्होंने इसका मीनिंग ही पूछा है। सो स्लॉपी का मीनिंग होगा केयरलेस, इट्स अ कॉमन वर्ड, राइट। फालिसी सेकेंड वर्ड, इसका सही आंसर होगा ट्रूथ, ट्रूथ इसका सही आंसर होगा, राइट। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा है। फॉलिसी मतलब कुछ समथिंग रिलेटेड टू रॉन्ग, जो गलत हो, जो फॉल्स हो, उससे रिलेटेड है ये वर्ड फैलेसी, और इसका ऑपोजिट होगा आपका ट्रूथ। फिर इन्होंने आपसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। एलेक्स सेड आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। सो एलेक्स टोल्ड दैट, कनेक्टिव लगाया, ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ही वाज वर्किंग डे एंड नाइट। नेक्स्ट प्रेसी राइटिंग। अब इन्होंने ये जो प्रेसी राइटिंग आपको दी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने आपको एनवायरमेंट की कितनी डेंजरस सिचुएशन हो गई है, कंटेमिनेशन की वजह से सारा एयर, अर्थ, रिवर, वाटर, सी सब कुछ कंटेमिनेट हो गया है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ह्यूमंस का, राइट। तो जब हमारी, इसमें ये भी बता रखा है कि जब हमारा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ था, ये नेचर क्रिएट हुई थी, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, और वो बैलेंस बनने में बहुत साल लग गए थे, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए आप लोग प्रेसी राइटिंग, नेचर कंटेमिनेशन मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन, ये आपका टाइटल हुआ। इस टाइटल के बेसिस पर अपन ने इसको, जो अभी बातें मैंने आपसे करी उसी को शॉर्टन अप कर दिया, 1/3 ऑफ द पैसेज इन योर ओन लैंग्वेज,
See that. Contamination of air, earth, rivers and sea is the most alarming situation that was beyond imagination at one point of time. इतनी बुरी situation में अपन जो कभी सोचा भी नहीं था. In this, chemical substances release of radiation through nuclear explosion has been the greatest ever threat to humans. In addition, spraying of chemicals on the crop stay for long in environment which is absolutely deadly. जो खेती होती है उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह ये यूज करते हैं, तो वो जो भी ये पर्टिकुलर चीजें यूज करते हैं वो सभी चीजें बहुत लंबे टाइम तक यूज एग्जिस्ट करती हैं, राइट. Environment took years to create the balance for the humans to live. However, the rapid changes are taking place. The more dangerous situation is becoming. जितना rapidly changes हो रहे हैं उतनी ही dangerous situation भी हो रही है. The inventive mind of humans has washed out the nature gradually and to great extent with the invent of laboratories. Laboratories का invention और ये सारी चीजों ने nature को पूरी तरीके से contaminate कर दिया है. राइट. तो ये था आपका प्रेसी राइटिंग का एक्सप्लेनेशन पूरा. चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं. अब इन्होंने आपको ये दिया है 2 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ. व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा दिया है स्टेट द कॉमन नेटवर्क्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों 2 नंबर में के क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है. उसके आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रेफरेबली आप लोगों को अटेंड करना चाहिए था क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, राइट. कॉमन नेटवर्क्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसका आंसर बहुत बड़ा जाएगा. आप कॉमन नेटवर्क को बेसिकली तो एक्सप्लेन करोगे ही करोगे ना, राइट. तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अपन ने एक पैराग्राफ में जो भी चीजें थी कि कैजुअल फ्रेंडली होता है, किन के बीच में होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, वो सब बता दिया. वहीं अगर अपने को नेटवर्क समझाने होंगे तो वर्टिकल समझाएंगे, सर्किट नेटवर्क, चेन नेटवर्क, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, स्टार नेटवर्क. तो ये सारे नेटवर्क समझाने में यू विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. सो स्ट्रेटेजिक पढ़ाई जो अपन ने करी थी वो यही कहती है कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर पेपर में टाइम बचाना जरूरी है, राइट. तो डायरेक्ट आंसर्स थे इसके तो बुक के. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. मीनिंग पूछा इन्होंने, डिफ्रे वर्ड का मीनिंग और इमैकुलेट का मीनिंग. तो ये बच्चे का पेपर उसने टिक कर रखा है. डिफ्रे का जो मीनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए स्पेंड. फोर्थ, स्पेंड इज द राइट आंसर. और इमैकुलेट का सही आंसर होना चाहिए स्पॉटलेस, जिसपे बिल्कुल मतलब साफ सुथरा, एब्सोल्युटली साफ सुथरा. Next is change the following sentences to indirect speech. He said to her, "Are you coming to the party?" So he asked her, interrogative sentence. और फिर इसमें अपन कनेक्टिव क्या लगा देंगे, if. वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में डालेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में. you को she कर देंगे हर के हिसाब से. she के साथ was या वन में was लग जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में. she was going to the party. सिंपल. मिल गए पूरे नंबर. करें अपन ने ये सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस. और ये रिपोर्ट देखकर तो आप लोगों को मजा आना चाहिए सभी लोगों को. रीजन इज सिंपल, एज इट इज. बुक का सैंपल आ गया बेटा, एज इट इज. वो करी थी ना सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल वाली मैगजीन रिपोर्ट. You are a student of Mothers Global Institute. Your institute celebrated the annual day on 30th November 2021. Draft a report on annual day celebration to be included in your institute's annual magazine. तो एग्जैक्टली अपने को सिर्फ नाम चेंज करना था इंस्टीट्यूट का और मैगजीन रिपोर्ट अपन ने पढ़ी ही है. तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट आप देख सकते हैं. सेंटर में टाइटल आएगा आपका मदर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट्स एनुअल डे बाय मनोज उपाध्याय. और फिर उसके बाद आप सीधे इसमें कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे.
कंटेंट में आप मेंशन करेंगे कि कौन चीफ गेस्ट थे, कैसे स्टार्ट हुआ, वेलकम एड्रेस किसने दिया, फर्स्ट आइटम, मिडिल स्कूल ने क्या प्रेजेंट किया, सीनियर स्कूल ने क्या प्रेजेंट किया, ग्रैंड फिनाले स्पीच। तो बिल्कुल सेम था, मतलब इससे इजी तो क्या आ सकता था, बुक का सैंपल का सीधा क्वेश्चन आ गया आपके, और अपन सबने किया ही है। Moving ahead to the next question, write about the cultural barriers in communication. Again, the direct question. कल्चरल बैरियर को पूरा समझाना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, एब्सोल्यूट पूरा का पूरा कंटेंट आपका आएगा इसमें जो बुक में दे रखा था। बैरियर्स में कल्चरल बैरियर्स कि अलग अलग कल्चर होते हैं तो उनसे कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं हो पाता, राइट। अभी अपन ने जब रिवीजन किया था तब भी ये बैरियर स्पेसिफिकली किया था। फिर उसके बाद स्पेशल कोर्सेज डॉक्यूमेंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। फिर उसके बाद इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसमें अपन ने फैमिली का एग्जाम्पल दिया, राइट। तो ये कल्चरल बैरियर्स के आंसर हो जाएगा इसमें सीधा। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सीधा चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस दे रखी है, बाय दिस टाइम टुमारो वी विल हैव साइंड द डील। बहुत सिंपल है, विल हैव को विल हैव बीन, पीछे जो आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे थे उसमें किया था अपन ने, ये विल हैव बीन, शैल हैव बीन, याद आ गया। सो बाय दिस टाइम टुमारो एज इट इज हो गया, द डील विल हैव का विल हैव बीन साइंड बाय अस। द मिनिस्टर वाज वेलकम्ड बाय द पीपल, सो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव टू एक्टिव कर दीजिए, द पीपल वेलकम्ड, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म द मिनिस्टर। And direct to indirect speech, she said to me, do you know this man? So she asked me, क्योंकि interrogative question है बेटा। If connective लगाया, I verb की second form, I knew this का that man, ये ध्यान रखा होगा आप लोगों ने, specifically this that ये सारी चीजें, right? नेक्स्ट अब इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन अभी तक 5-5 नंबर के पूछे जाते थे, बट इस बार इन्होंने ये सर्कुलर बनाने को बोला और 3 नंबर में, और एक मेल बनाने को बोला 2 नंबर में, राइट। तो जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता था वो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन बना दिए। तो पेपर इजी था लेकिन लेंदी बहुत था, आप लोग समझ पाए होंगे, राइट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन ने शुरू से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी करी बेटा। As a finance head of Zeta Private Limited, draft a circular to be distributed to all employees of finance department, informing them to attend a meeting to finalize financial statement for the quarter ending 30th September 21. आपको याद है जब मैंने आपको लेटर मेल्स ये सब पढ़ाए थे तो कहा था कि सारे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में किसी और फॉर्मेट में बन के आ सकता है। तो सर्कुलर का ये जो क्वेश्चन आया है वो अपन ने मेल राइटिंग में एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें मीटिंग की इंफॉर्मेशन देनी थी, बुलेट पॉइंट्स लिखे थे, बिल्कुल वैसा सिमिलर सा क्वेश्चन सर्कुलर में आ गया। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सर्कुलर का फॉर्मेट यूज करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कुलर नंबर रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे डेट, सेंटर में हेडिंग लिखेंगे, फिर दिस इज टू इन्फॉर्म करके शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे सर्कुलर का, फिर मीटिंग कब है वो बुलेट पॉइंट्स में, सर्कुलर में बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं अपन, तो डेट टाइम और वेन्यू ये अपन बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करेंगे, पर्पस क्या है मीटिंग का, और लास्ट में अपन सबको बोलेंगे कि इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताते हुए दैट एवरीवन शुड अटेंड दिस मीटिंग। लिमिटेड लैंग्वेज लिखते हैं इसमें अपन। ये सारे पॉइंट्स आपने 100% कवर करे होंगे बेटा, फुल मार्क्स टू यू, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ फॉर्मल मेल टू रिपोर्टिंग मैनेजर, मेल भी दे रखा है इन्होंने सेंडर और रिसीवर का, एज द असिस्टेंट मैनेजर। तो आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो फ्रॉम में आपका आ जाएगा, टू में RM KK VPT आ जाएगा, ये टू का हो जाएगा और ये फ्रॉम का हो जाएगा। टू रिक्वेस्ट फॉर लीव ऑफ 1 वीक फॉर पर्सनल वर्क, आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए किसी पर्सनल काम के लिए, इसके लिए मेल लिखना है, राइट।
अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन जब बात कर रहे हैं तो अपन ने एक जेन वॉटसन वाला मेल किया था जिसमें सिकनेस की वजह से एक दिन की छुट्टी चाहिए थी, लीव चाहिए थी। बस उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए करना था, अपने को थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। बाकी एब्सोल्युटली फ्रॉम योर बुक रिपोर्टिंग मैनेजर को एड्रेस करो, आई एम सॉरी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको इलनेस वगैरह का रीजन देना है तो पर्सनल वर्क में, और कुछ और देना है तो आप दिस इज टू इन्फॉर्म यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बोथ आर राइट। लीव का रीजन बताइए, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं ये बताइए, कि पेंडिंग वर्क कोई है तो नहीं आपका, और फिर लास्ट में थैंकिंग यू, आई होप द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। इस तरीके से आप ये लीव वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर सकते हो। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन। वैसे आपको एक क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ने का ऑप्शन होता है, तो मेरा सजेशन ये है इसमें कि आपको 10th क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था क्योंकि वो लेंदी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 11th, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मीनिंग इन्होंने पूछा है। बहुत सीधा सीधा अपने को मीनिंग लिखना है कि जो सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, और प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट अगर दो मैनेजर्स को डिस्कस करना है तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। 2 नंबर सीधा, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट इन्होंने ईडीएम पूछा है, तो फर्स्ट है नॉजब। तो नॉजब का जो मीनिंग है टू विन और क्रिएट अ रिकॉर्ड, राइट। सेकंड टू प्ले सेकंड फिडल, ये अभी डिस्कस किया था अपन ने, जो अभी पिछले पेपर्स अपन ने डिस्कस करे थे उस पेपर में भी आया था ये ईडीएम। टू प्ले अ सेकंड फिडल मींस टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मोहन विल टेल यू लेटर। तो यू से शुरू करें, विल का विल बी, यू विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड बाय मोहन, लेटर टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट में। और लास्ट इन्होंने आपसे पूछा है नोविस का मीनिंग। तो नोविस का मीनिंग होता है नया, बिगिनर। ये सबको आता है, ये अपन ने की वोकैबुलरी का भी पार्ट था, अपनी बुक से ही आई है वोकैबुलरी, बिल्कुल मुश्किल नहीं आई इस बार। सो बिगिनर इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने अब जो अपने से पूछा है वो पूछा है कवर लेटर बनाना है अलोंग विथ रिज्यूम। यू आर विष्णु श्रेष्ठ, 16 KY नगर दिल्ली, ये एड्रेस दिया आपका। You wish to apply for the post of the marketing manager in a reputed firm in Mumbai. Write a letter on 1st December 2021 to the public relation officer ZZ Enterprises Mumbai applying for the job. इन्होंने अब ये सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी अपने को, तो आप इसमें सेंडर रिसीवर के जो एड्रेस दिए हैं वो यूज करेंगे, राइट। 1st December डेट दी तो डेट में 1st December आ जाएगा, डियर सर करके शुरू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर, ये भी अपने को क्वेश्चन में एज इट इज ही दिया है, राइट। फिर उसके बाद अपन डियर सर मैम करके शुरू किया। पूरा कवर लेटर एज इट इज ये वाला पढ़ाया था आपको, जिसमें आपने रेफरेंस दिया कि हमने इस 5 दिसंबर को आपका रेफरेंस देखा था, राइट। आपको वैसे इसमें डेट इन्होंने मेंशन कर रखी है, 1st दिसंबर को आपको लेटर लिखना है, राइट। तो उस केस में आप ये 5 की जगह कोशिश करिए कि नवंबर की डेट ही डाल दें, और बेटर है November 30th। For the post of a marketing manager in your esteemed organization, right? I wish to apply for the same. फिर उसके बाद आपने अपनी क्वालिटीज वगैरह मेंशन करी, आपने पिछली किसी कंपनी में काम किया वो बताया, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई। लास्ट में जब अपन ने इसके साथ अटैच करेंगे रिज्यूम, तो आप सिंपल रिज्यूम अटैच कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट आप रिज्यूम का अटैच कर सकते थे, ये पढ़ा ही था अपन ने, बेसिक फॉर्मेट, छोटा भी था, करने में इजी था। तो ये फॉर्मेट के साथ आप इसको शुरू कर सकते थे। So this was the overall discussion of your paper business correspondence and reporting. ये overall discussion था आपके इस पेपर का। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन के क्या आंसर्स आपको लिखने थे। I am hoping that many of you will score 40 on 40 marks in this particular subject this time, right? So fingers crossed, good luck for the result, and I hope to see you all very soon in our classes.
in the further classes, right? So thank you very much, students, and best wishes for all the future endeavors from Mittal Commerce classes. Good day, beta. Thank you.